13.2 का पांचवा सवाल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ चुका है। ये 13.2 का क्लास 10 का 13.2 का पांचवा सवाल है। इसमें ध्यान से देखेंगे क्या करा। एक बर्तन एक उल्टे शंकु का है। शंकु देखें आप लोग, उसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। उसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है। ध्यान से देखें, यहां बनाया हुआ उल्टा शंकु है। सीधा शंकु ऐसा होता है, ये सीधा शंकु है। इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो हमारा क्या होता है, उल्टा ऊपर वाला भाग हमारा खुला रहता है, बाकी बीच में हमारा शंकु भरा, तो हमारा क्या होता है, उल्टा शंकु उसको बोलते हैं। सीधा शंकु यह होता है जब इसका कोना ऊपर हो। तो ये कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका ऊपरी सिरा खुला है। देखिए इसका ऊपरी सिरा क्या हुआ है, खुला हुआ है, कि त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है, गहराई या वही हाइट होती है 8 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है, यहां तक पूरा पानी तक क्या हुआ है, भरा हुआ है, पूरा पानी इसमें भरा हुआ है। तो जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां, जिनमें प्रत्येक, जैसे मान लीजिए शीशे गोलियां आप लोग देखे होंगे बचपन में, आप बहुत सारे कंचे लोग खेलते होते हैं, वो शीशे की गोलियां होती है। वो क्या होती है, गोली होती है, उसी को बोलते हैं गोला। तो वही चीज बड़ा बन जाएगा तो गोला हो जाएगा, वही चीज छोटी गोली है तो छोटी गोली है। जैसे बहुत सारे बचपन में लोग कंचे खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेले हैं। तो इस गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, प्रत्येक की देखिए ध्यान से देखेंगे, इसमें गोली है तो इसकी प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, यहां से इसके सेंटर से इसके परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाल ली जाती है। 0.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक गोला है, गोली है, जो उसमें शंकु में भरे हुए पानी में डाल दी जाती है। तो डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसका कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए किसी भी पॉट में अगर जैसे गिलास हो गया, आप लोगों के सामने गिलास हो गया, पूरा पानी भर दीजिए और उसमें पानी जब भरेंगे, भरे हुए पानी में कोई भी चीज डालते हैं तो उसका पानी का ऊपर भाग क्या होता है, उठेगा। तो कह रहा है जब इतना शीशा की गोली, कितना पता नहीं कितना शीशा की गोली डाला गया है, जिसका पानी के 1/4 भाग चौथाई बाहर निकल गया। क्योंकि मान लीजिए जैसे गिलास में भी यही चीज डालेंगे तो उसका जाएगा तो स्पेस घेरेगा, और जब स्पेस घेरेगा तो पानी को परत को क्या कर देगा, ऊपर उठा देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ पानी नीचे गिरेगा। तो पता नहीं कितना नंबर आप गोली डाला है कि उसका पानी का जितना उस मेजरमेंट के शंकु में पानी है, उस पानी का 1/4 भाग क्या हुआ, निकल गया। जैसे मान लीजिए एक मेजरमेंट का कोई 1000 लीटर क्या हुआ, पानी हुआ, तो उसका 1/4 भाग नीचे गिर गया है, यानी 250 ml क्या हो जाएगा आपका, नीचे गिर गया है, 2.5 ml हो गया। तो आपका नीचे गिर, तो वही 1/4 भाग निकल गया, गोलियां इसमें डाला गया है। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, तो कह रहा है कितना नंबर ऑफ गोली डाला गया है कि पानी में, इस शंकु में से जो पानी 1/4 भाग निकला है, तो नंबर ऑफ गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले शंकु आकार के लिए, शंकु जो है आकृति दिया हुआ है, तो इसके लिए ऊंचाई कैपिटल H मान लेंगे क्योंकि बड़ा है त्रिज्या, और उसके बाद छोटी गोली दादा है तो उसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे, इस मान लेंगे। आपके मानने के ऊपर है, जो मानेंगे इसमें रखेंगे। H बराबर 8 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई या गहराई, R बराबर 5 सेंटीमीटर दिया ही है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे, क्योंकि शंकु का जितना मेजरमेंट है उतना ही तो उसमें पानी भरेगा। अब 1 लीटर का कोई शंकु है तो 1 लीटर तो दूध आ गया या पानी आएगा, तो जितना लीटर उतना दूध। तो ध्यान से देखेंगे, ये शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, घन इकाई होता है। तो शंकु ही हमारा शंकु आकार का बर्तन है, तो वही लिख दिया, बर्तन का आयतन 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, h बराबर कितना 8 से 8, 1/3 गुणे 22/7, 5 का स्क्वायर 25, 8 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो उसको ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो पूरा 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, और 200 का इसमें जब गुणा कर 22 × 44/21 सेंटीमीटर की हो जाएगा। बर्तन का आयतन होगा, शंकुकार जो बर्तन है उसका आयतन निकाल लिए। अब बताइए, चूंकि शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन, जितना आयतन है उतना ही तो पानी उसमें आएगा। यानी हम कह सकते हैं शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन। जितना बड़ा का अगर 1 लीटर डरुआ है तो भैया 1 लीटर ही दूध आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। वही कह रहे हैं कि भैया एक शंकु का आयतन ही हमारा पानी का आयतन होता है, यानी बर्तन में पानी का आयतन कितना होगा 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब ध्यान से देखो, अब एक गोली, ये तो पूरा एक इसका आयतन निकल गया कि भैया इतना आयतन है 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब।
तो अब गोली के लिए गोली का आयतन निकालेंगे भैया। गोली इसमें डालेंगे तो बाहर जाके घेरेगा, तो कितना स्पेस घेर के पनिया फेंकेगा, तो पानी का जो इस बर्तन शंक्वाकार भाग उसका पानी का 1/4 भाग फेंक रहा है गोली डालने पर। तो पहले एक गोली का आयतन निकाल लीजिए। तो बर्तन में पानी का आयतन इतना दे दिया, तो गोली शीशे की गोली आती है जिसको बोलते हैं कंचा, बहुत सारे लोग खेलते हैं। आर बराबर उसकी त्रिज्या कितना 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको दशमलव को हम किस में बदल लिए, परिमेय संख्या, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करें तो 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक गोली का आयतन, एक कंचे की गोली का आयतन निकाल लेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 गुणे 22/7 गुणे 5/10, क्योंकि 4 गोली का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई के मान 22/7, आर बराबर 5/10, 5/10 रख। अब पूरा प्रसार कर देंगे, 4/3 गुणे 22/7 गुणे 5/10 पे 3 घात है, तो 5/10 गुणे 5/10 गुणे 5/10, अब 4/3। अब देखिए 5/10 को काटिए, 5/10 को काटेंगे तो यहां ध्यान से देखेंगे 5/10 को, 5/10 को हम लिख सकते हैं 1/2, क्यों 5 का नाम 5 अब 5 दूना 10, इसीलिए 5/10 के जब क्या लिखे, देखिए 5 का नाम 5 अब 5 दूना 10, तो 1/2, 5 का नाम 5 5 दूना 10, 5 का नाम 1/2 हो गया। अब बताइए ध्यान से यहां देखेंगे, 2 से एक इसको काटे 11 बार में, इस 2 से इसको काटे 2 बार में, तो हो गया ये, तो 2 नीचे से खत्म हो गया। 2 से इसको काटिए 11 बार में, ध्यान से देखिएगा, इस 2 से इसको काट दे 2 बार में, 1 2 बच्चा, तो 2 गुणे नीचे देखो ऊपर क्या बचा 2 गुणे 11, ऊपर 2 गुणे 11, नीचे बचा 3 सत्ते 21, 2 2 से तो कैंसिल होगा, तो बच्चा का 21 गुणे 2। अब 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। एक गोली का आयतन, एक शीशे गोली का आयतन हो गया कितना हो गया जी 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गोली का आयतन हो गया, एक गोली का आयतन कितना 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए, अब बताओ यही गोली उस शंकुकार आकृति में भरे हुए पानी में डाला जा रहा है, तो जब भी पूरा गोलियां डालेंगे, पता नहीं नंबर ऑफ गोली कितना पूछ रहा है, कितना गोली डाला गया उसका 1/4 भाग बाहर निकल चुका है। तो मान लेंगे, माला गोलियों की संख्या क्या मान लेंगे, मान लेंगे गोली निकालना है, नंबर ऑफ गोलियों का आयतन संख्या निकालना, तो चूंकि गोलियों को बर्तन में डालने पर पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है, गोलियों को डालने पर बर्तन में पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। जैसे मान लीजिए अगर 1000 लीटर पानी है, तो इसका कितना होगा 250 ml आपका बाहर निकल जाएगा। तो वही पानी डालते हैं, उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है 1/4। तो देखिए n गुणे गोलियों का आयतन बराबर 1 बर्तन का आयतन, क्योंकि बर्तन का आयतन जितना पानी उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो उसी में 1/4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, या 1/4 से गुणा कर लिए, 4 से भाग करिए, जितना आयतन हो तो जो बचेगा। जैसे मान लीजिए 1000 है, 1000 में 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 5 20, 250 ml आ रहा है कि नहीं, तो 4 से भाग करने में किसी संख्या में 4 से भाग करिए, अच्छा 1/4 से गुणा करिए, बात वही है। जैसे मान लीजिए 5 का आधा निकालना है, 5 का आधा निकालना है, तो 5 में 1/2 का गुणा कर लो तब वो 5/2 होगा। अच्छा 5 में सीधे 2 से भाग कर लो, तब दोनों में आंसर क्या आ जाएगा 2.5, तो वही कह रहा है। तो 1/4 भाग इसे बर्तन के आयतन में 1/4 से भाग करेंगे। अब बताइए n गुणे गोलियों का आयतन कितना निकाला यहाँ पे 11/21 सेंटीमीटर बराबर 1/4 गुणे बर्तन का आयतन कितना है, यहाँ पे कहा निकाला है बर्तन का आयतन, यहाँ पे पानी का आयतन है, बर्तन में पानी का आयतन निकाला 44/21 निकाला है। अब देखिए n गुणे, अब इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे n के नीचे 1 मान लेंगे, तो 11 में n का गुणे तो 11n/21। अब ध्यान से अंश का अंश गुणा, नीचे का नीचा, तो 4400 का नाम 24 21 गुणे 4 गुणे 21 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अब 4400 को लिख सकते हैं हम 44 गुणे 100, 4400 को लिख सकते हैं 44 गुणे 100, 44 को 100 को नोट होगा, 44 को 100 का 100 को नोट होगा तो कितना होगा 4400 होगा, तो इसलिए 4400 को लिख सकते हैं 44 गुणे 100। अब 4 से 44 को काटेंगे तो कितना बार में 11 बार में, तो 11 गुणे 100, नीचे क्या है 21, खत्म। अब क्या कर देंगे ब्रज गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहां से 21 में, अब देखिए 21 को इधर लेके जाएंगे ना तो 11 को लेकर चले आएंगे नीचे। यहां से आप लोग को क्लास 10 में इतना बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, यहाँ पे बस सॉल्व करके n का मान निकालना है। तो आप लोग को कैसे दिखाया है, देखिए ये वाला चीज नीचे रहेगा, n को छोड़ के 11 नीचे चला गया, 21 ऊपर चला जाएगा, तो देखो 21 गुणे 11 गुणे 100, नीचे आया 11। अब बताइए 21 से 21 कट गया, 11 से 11 कट गया, बचा कितना हमारा
100। तो नंबर ऑफ गोलियों की संख्या कितना है? 100। नंबर ऑफ गोलियों की संख्या कितना है? 100। यानी 100 को गोली डालेंगे तो जो इस शंक्वाकार भाग में जो पानी है तो उतना उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा। सो प्लीज आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप चीजों को समझ के नोट करिए, एक एक चीज लिखवाया गया है। जो चीज आपको नहीं समझ में आए वो आप लोग समझ के लिख सकते हैं। ये पिछले बार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में कई बार यूपी बोर्ड में भी ये सवाल पूछा हुआ, आप लोग को सवाल जरूर समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग मेहनत करिए, आप लोग एक एक मिनट क्लास 10 में अगर बच्चे हैं तो भैया एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक मिनट जो आप टाइम वेस्ट कर ले जाने 1% आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो प्लीज कंसंट्रेट करिए अपने माइंड को और क्या करिए, सवालों को ध्यान से समझिए। अगर इस ठंडी में आप सो गए, मानिए यार एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है तो भैया क्या करना पड़ेगा, इस ठंड में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर सो गए तो जान ली असली परीक्षा यही चल रहा है, इस परीक्षा में पास, इस ठंडी की परीक्षा में पास, तो आप बोर्ड में भी बढ़िया परसेंटेज जरूर गेन करेंगे। सो प्लीज रजाई में ना बैठिए, आप पढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए तो ही आप लोग को हो पाएगा। आप अगर गर्मियों में उजाला करना है तो ठंडियों में पढ़ना पड़ेगा बाबू आप लोग को। सो प्लीज आप लोग इस चीज को देख चुके होंगे, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए और वीडियो को फिर से हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब नोट कर सकते हैं आप लोग धीरे धीरे सारा चीज। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट सवाल जो प्रश्नावली 13.2 का आपका 6वां सवाल है। इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग को क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, एक ध्यान से देखेंगे अब लोहे का स्तंभ है, जैसे एक बड़ा सा बेलन है, अब बड़ा सा बेलन के ऊपर एक छोटा सा बेलन शिफ्ट किया है जो एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। पहले एक बड़ा सा बेलन, जैसे मान लीजिए बड़ा सा बेलन हो जाएगा, इसी पे एक छोटा सा एक और बेलन शिफ्ट कर देंगे तो वो आपका एक लोहे का स्तंभ बन जाएगा। जैसे ध्यान से देखेंगे, आप पानी की बोतल पीते हैं, जो पानी 20 रुपए पर लीटर गांव में लेकर डब्बा लेकर आते हैं, उसमें ध्यान से देखेंगे नीचे वाला मोटा रहता है और उसका गर्दनवा क्या होता है, पतला होता है। फिल्टर का पानी जो जिसके अगर बोतल की पानी आती है 20 रुपए पर लीटर की, तो आप लोग जहां वो चीजें ध्यान से देखिए, तो ऊपर वाला क्या होता है, जो गला जो यहाँ से शरीर उसका क्या होता है, मोटा होता है, और जो उसके क्या होता है, एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है सब पतला होता है। तो वैसे ही एक लोहे का स्तंभ है, नीचे वाला एक जो बड़ा एक बेलन है उसकी ऊंचाई कितना है, 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर, जिस पर एक और ऊंचाई का 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया गया है। यानी दो बेलन, बड़का बेलन ये है और उसके ऊपर एक और बेलन शिफ्ट किया गया है। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया, ध्यान से देखेंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर की ऊंचाई बड़े बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया, 220 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या इसका व्यास कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी के ऊपर एक छोटा सा एक और बेलन शिफ्ट किया है जिसकी ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। सो प्लीज ध्यान से देखिए और कह रहा इसका क्या करना है, इस लोहे स्तंभ का बना इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, तो पाई का मान किस में शिफ्ट करना है, 3.14 में। ध्यान से देखेंगे, पहले बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे, अब प्लस उसके बाद छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 8 ग्राम लग रहा है, तो उतने आयतन पे 8 ग्राम को गुणा कर लेंगे। जब 8 ग्राम आ जाएगा तो उसको केजी में बदल लेंगे, ग्राम को केजी में देंगे, क्योंकि 1000 क्या होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो केजी को ग्राम बदलना है तो 1000 से गुणा, ग्राम को केजी में बदलना तो 1000 से भाग कर देंगे, वो तो बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो पहले बड़े बेलन की हाइट क्या मान लेंगे, कैपिटल H, और उसकी त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल R। तो ध्यान से देखेंगे, बड़े बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया, 220 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना दे दिया, 24, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल मेथड है, क्योंकि त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा। अगर व्यास आपका 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन का आयतन कैपिटल V बराबर पाई R²H, क्योंकि इसका R और H कैपिटल मान है, इसीलिए इसमें, क्योंकि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R²H, तो पाई गुणे
आर का मान 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर गुणे एच का मान 220, तो पाई गुणे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 में 12 का गुणा कर लो 144 आ जाएगा, गुणे 220 तो 220। अब देखो 144 में 220 का गुणा करते 31,680 पाही सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो ये हमारा आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े बेलन का आयतन निकाल गए, अब निकालना है किसका, छोटे बेलन का आयतन, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो पूरा स्तंभ का हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। आयतन को किस में कन्वर्ट कर लेना है, ग्राम में, ग्राम में से गुणा कर लेंगे, ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेना है, केजी में। सो प्लीज ध्यान से देखिए, अब छोटे बेलन के लिए क्या दिया है, छोटे बेलन की हाइट स्मॉल एच और उसकी त्रिज्या स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर, तो छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे, v बराबर स्मॉल v बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 का, r बराबर कितना है 8 का स्क्वायर, h बराबर कितना है 60, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 में 60 का गुणा करेंगे 3840 पाई, पाई का मान अभी शिफ्ट नहीं किए बाद में रखेंगे, तो दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो वहां से पाई कॉमन कर लेंगे, अब पाई का मान 3.14 कर देंगे। अब देखिए पूरे स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, इसका आयतन प्लस यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा स्तंभ का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, क्षमता कि कितना केजी उसमें आ सकता है। तो बड़े पूरे स्तंभ का आयतन बराबर, यहाँ बराबर की चीज नहीं है, जगह नहीं है आप लोग दीजिएगा, उसके बराबर के नीचे बराबर ही आना चाहिए। ध्यान से देखिए कैसे, बराबर की चीज नहीं बोलना है, यूनिट नहीं बोलना है, जो दिया है वो नहीं बोलना है, वही चेक होता है। तो देखिए बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटा का आयतन, तो बड़े बेलन का आयतन हमने यहाँ निकाला है 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब तो बाद में कॉमन हो जाएगा, तो 31,680 आप प्लस छोटे बेलन का आयतन कितना निकला है 3,840 पाई, 3,800 पाई कॉमन कर लेंगे तो 31,680 में 3,840 रुपए जोड़ेंगे तो पाई का मान 3.14 गुणे इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35,520 सेंटीमीटर क्यूब। अब 3.14 को हम लिख सकते हैं 314/100। देखिए ध्यान से 3.14 को अगर हम लिख सकते हैं 3.14 को पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, लेकिन इसमें पाई का मान क्या रखना है 3.14, ऊपर नीचे क्या कर देंगे 100 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा 314/100 में, इसीलिए पाई का मान 314/100 भी रख सकते हैं आप 35,520 गुणे। अब बताइए ये पूरा आयतन निकल गया, नीचे से लेकर ऊपर पूरा स्तंभ का आयतन निकल गया। अब बताइए चूंकि क्या रहा है इसमें, जब दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान यानी भार कितना है 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार कितना है 8 ग्राम, तो इतने बड़े आयतन का भार कितना होगा, तो उसी मार्क का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। चूंकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो स्तंभ में लोहे का पूरा स्तंभ में लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 गुणे 314, पूरा एक आयतन जो निकाला है दोनों का उसमें गुणा कर लेंगे। तो देखिए इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 8 ऊपर अंश का अंश में गुणा हर का हर में गुणा, तो 8 गुणे 314 गुणे इतना हो जाएगा। अब बता 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 चौको 8, देखो 2 चौको 8 और 2 5 10, तो देखो यहाँ पर 4 गुणे 314 गुणे 35, एक तो 0 इसके कट गया तो 35 52 हो गया, 35 52 बच गया, नीचे बचा 5, ऊपर का टोटल गुणा करेंगे तो 44 61 312 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 5, यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे, अब 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा ग्राम में चल रहा है, पूरा ग्राम में आ गया आयतन, पूरा ग्राम में चला 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 8,92,262.4 ग्राम है। अब बताइए ध्यान से देखेंगे तो हम लिख लेंगे वी नोडत 1 केजी में वी नोडत 1 केजी में 1000 ग्राम, तो बताइए केजी को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा, ग्राम को अब ये ग्राम में है किसमें है ग्राम में, तो ग्राम को हमको केजी में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से भाग, तो 1000 भाग करेंगे तो 10 देखो 1 2 3 स्थान इधर आके घिसक जाए, तो वही लिखे यहाँ पे क्या हो जाएगा 892.2624, यहाँ पे लिख दे रहा है आंसर आप लोग को, इसका आंसर मैच करा लीजिएगा 892.2624 केजी आ जाएगा। इतना केजी आपका पूरा स्तंभ में लोहा लगा हुआ है, इतना केजी 892 केजी, बहुत ही वेटेज है 892 केजी, यानी कि आपका आसपास के 892.2624 केजी आपका आसपास का
पूरा लोहे का वेट बदल जाएगा। आई थिंक आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। बड़े बेलन का आयतन आप लोग छोटे बेलन का आयतन जोड़ देंगे, आज जितना 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 8 ग्राम लग रहा है, तो उतने बड़े आयतन पे कितना ग्राम लगेगा, उसी में 8 का गुणा कर लेंगे। अब 8 में गुणा करने में तो पूरा हमारा किस में आयतन आ जाएगा, ग्राम में। ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, द्रव्यमान में। ग्राम को द्रव्यमान में बदलने के लिए क्या है, द्रव्यमान किस में मेजरमेंट किया था, केजी में। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम को अगर केजी में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। आई थिंक आप लोग को वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे इस चीज को किया गया है। सो प्लीज ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब प्लीज मेहनत करते रहिए।